मैं आज आपको बताऊंगा बिहार दरोगा का प्रीवियस पेपर जो 2008 का पेपर हुआ था पीटी का। उसका आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कैसा पेपर आता है 2008 में। और आज के डेट में फिर देख बनाएंगे अगला वीडियो में जो 2021 में हुआ था पेपर 2213 वाला को पीटी का, उसका भी और मेंस का भी। सब क्वेश्चन मेरे पास है, सब आपको देंगे हम। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है 2008 का ही पेपर है, थोड़ा देख लीजिएगा। कह रहा है कि के महानवादी भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। तो ये आपका आंसर इसमें से क्या होगा? आपका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष आंसर ऑप्शन दिया है, प्रधानमंत्री दिया है, उपराष्ट्रपति दिया है, मुख्य न्यायाधीश दिया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए उस समय के 2008 के सवाल के पेपर है, इसलिए करंट के सवाल कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 में कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय थे आपका प्रतिभा पाटिल। ठीक है, 3 का आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर। कहता है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे? कौन है यानी कि 2008 के, ये करंट पे आप गिन सकते हैं इसको। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का डी हो जाएगा दीपक कपूर। ठीक, आगे चलते हैं। 5 नंबर सवाल है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए अब उस समय है, फिर 2008 का ये पेपर है, तो आपको बताना होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तब 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बालकृष्णन। बता दें कि आज के डेट में जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है मेरा एन.वी. रमणा है। ठीक है, अगला चलते हैं कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विधानसभा। ठीक, अगला चलता है 7 नंबर के, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी की साथ अनुबंध किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा तांतिया कंस्ट्रक्शन। अगला सवाल आपको दिखाते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह कहाँ से, मतलब किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किए थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बक्सर। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 10 के एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर चलते हैं कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 11 नंबर का आपको देखना है कृषि क्षेत्र पर कितने प्रतिशत होता है कार्य बिहार में। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा 60, सी आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, अगला है 12 नंबर की, भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है? देखिए भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। ठीक है, जो इसको चुनाव, इसको कहते हैं कि राष्ट्रपति के ये है प्रसाद प्रस्त, मतलब कि राष्ट्रपति इसको जब चाहेंगे तब हटा सकते हैं। 13 नंबर सवाल है कि बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार? देखिए 2008 में पेपर हुआ था तो 2001 की जनगणना चलेगा, अभी तक 2011 का जनगणना चल रहा था। तो अब आइए 2013 में क्या होगा आपका। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 47.53% थी 2001 में, 2001 के जनगणना के अनुसार। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है? आपको तो ये मालूम ही होगा कि ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित है। तो एक आंसर हो जाएगा आपका हॉकी। देखिए इन्हीं के जन्म दिवस पर आपको बनाया जाता है खेल दिवस, 29 अगस्त को। ठीक है, अगला सवाल है कि शेर शाह के बचपन के नाम क्या है? देखिए शेर शाह के बचपन के नाम आपको बता देते हैं कि 15 के ए नंबर आंसर हो जाएगा फरीद खान। फरीद इसका नाम होता है, फरीद खान। बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको बता दें कि 16 के नंबर हो जाएगा सी, 1885 में हुई थी। ठीक, अगला सवाल है आपका कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए प्रथम वायसराय पूछा है तो आपका 18 के हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक बा, प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा
19 के डी नंबर यानी कि बी और सी यानी कि टेनिस से भी है, फुटबॉल से भी है, दोनों में काम करता है। आगे है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, आपको बता देते हैं 20 के आंसर होगा डी नंबर कुमार गुप्त। आगे है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो 21 के हो जाएगा ए मीर कासिस। देखिए इससे कंफ्यूजन होता है, तो मीर अमू दोनों में मतलब माँ है, तो मीर कासिम मुंगेर की राजधानी। ठीक, आगे है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम आपको बता दें कि 22 के है बीबी जीला, जैला मतलब बीबी जैला है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है मेरा, बता दें कि पटना में हुआ था कि भागलपुर में कि पूर्णिया में कि मुंगेर में, तो ये आपका हो जाएगा 23 के सी नंबर पूर्णिया में हुआ था। आगे है कि कामयानी पुस्तक रचयिता कौन? ये तो सब कोई को मालूम ही होगा कि जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद है। 24 अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? 25 में आपको दिखा देते हैं अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने लिखा है। देखिए कौटिल्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, और आगे चलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा बता दें कि आपको दिए थे भगत सिंह ने। अगला सवाल है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी, आपको बता देते हैं कि 29 के हैं ए नंबर 8,28,78,796। आगे है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी आपको बता दें कि 30 के हो जाएगा डी कथक से है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक, आगे है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए मृत्यु आपको बता देते हैं 32 का आपका आंसर हो जाएगा डी पावापुरी में। ठीक है, जन्म हुआ था कुंडलवन कुंडल ग्राम में। ठीक है, आगे है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी आपको बता दें नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का 28वां राज्य है। आगे सवाल है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में इसे नहीं याद हो रहा है तो समझ लीजिए कि बिहार में जितना जिला है उतना ही लोकसभा का सीट है। तो 35 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 40 गो है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको बता दें कि 36 के ए नंबर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे है कि बिंबिसार किस वंश का शासक था? देखिए बिंबिसार और बिंदुसार इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन होगा। देखिए बिंबिसार आपको मालूम होगा कि मगध में सबसे 16 गो महाजनपद में सबसे जो मजबूत जनपद था वो था मगध। तो देखिए आपको नींव मजबूत होगा तो बीम होगा, तो बीम से क्या होगा? बिंबिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्यक वंश। ठीक, आगे चलते हैं आपका 40 नंबर सार्क। सार्क के मतलब होगा कि कौन सा देश नहीं है, तो आपका 40 के हो जाएगा आंसर, 40 का हो जाएगा ठीक अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में जाएगा। उसके बाद से पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का आपका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। उसके बाद शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। 42 का सी हो गया। 43 पर चलते हैं अब। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे, कब? 1924 में, वह बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में। बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी बंगाल के विभाजन कब हुआ था? तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1905 में। ठीक है, देखिए 1911 दिया है, तो 1911 आपका घोषणा हुआ था बंगाल से कोलकाता से राजधानी घोषणा हुआ था कहाँ? दिल्ली के लिए। ठीक है, अगला सवाल है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाता कौन है? तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति यानी कि ए, लेकिन इसका जो अध्यक्ष रहेगा वो लोकसभा के अध्यक्ष ही अध्यक्षा करता है। ठीक है, अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 47 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान आपका पटियाला में है।
आगे चलिए, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो 48 के हो जाएगा आपका बी, निशानेबाजी से है। ठीक। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो 49 का आपका हो जाएगा बी, परमार राजवंश से है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन को कर दिया था? देखिए कि इसका हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। इसी दिन मनाया जाता है क्या चीज? शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस। महात्मा गांधी के 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दिया गया था। आगे है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? ये इनका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा, उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा है, तो राज्यसभा का देखिए बता दें कि राज्यसभा के लिए 30 है। राष्ट्रपति और उसके बाद से राष्ट्रपति ये बनने के लिए राज्यपाल, ये सब 35 वर्ष से। आपको बता दें कि लोकसभा के जो चुनाव होता है वो 25 साल पर बन सकते हैं। उसके बाद से आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं 25 साल पर। 40 साल से कोई रिलेटेड नहीं है। अगला है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। देखिए 2010 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन करे था? तो 55 को हो जाएगा डी, भारत किया था। यह है कि वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है 2008 में, बता दें कि ये चीन में हुआ था 2008 में। अगला है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा ए, दूध से है। ठीक। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां है? सतलज, चिनाब और रावी ये आपका हो जाएगा 58 का हो जाएगा सी, सिंधु नदी का सहायक नदी है। आगे हो जाएगा WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो असली नाम आपको बता देते हैं कि 59 का हो जाएगा आपका सी, दलीप सिंह राणा। ठीक। आगे सवाल है आपका कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से मतलब है? तो रविशंकर बता दें आपको 60 के ए नंबर हो जाएगा सितार से है। अगला सवाल है बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? 62 के वजह सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अगला है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच रेलगाड़ी चलाई गई तो कौन रेलगाड़ी है? तो 63 के हो जाएगा आपका डी, मैत्री एक्सप्रेस। ठीक। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है कौन? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाएगा कौन? तो संसद। कब? महाभियोग लगाकर। अब ये हो सकता है कि महाभियोग कहाँ आता है, ये भी पूछ सकता है कि महाभियोग किस में आ जाता है, लोकसभा, राज्यसभा? देखिए लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकता है, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि अगर जो लोकसभा में चाहे कहीं भी लेकर आते हैं महाभियोग, तो राष्ट्रपति को 2 महीना पहले यानी कि 60 दिन के पहले आपको सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। अब बता दें कि आर्टिकल नंबर आपको बता दें कि 61 जो है वो कैसे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग से संबंधित है। ठीक है। और आर्टिकल 72 क्षमादान से, राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 52 में आपको बताया गया है कि एक भारत की राष्ट्रपति होंगे। ठीक। ऐसे ही आपका है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का सामाजिक व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश से था? तो सबसे पहले आपको बता दें कि है पुर्तगाल। आपको मालूम होगा कि वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, तो कहाँ का था? पुर्तगाल का। तो इसका पूरा संबंध यूरोपीय देश से संबंधित था, पुर्तगाल आंसर हो जाएगा। मतलब वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप यानी कि 66 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है, हॉकी से है। 66 का सी, हॉकी से है। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो उसका आंसर क्या होगा? चंद्रमा। ठीक है। आपको बता दें कि बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, और सबसे ज्यादा उपग्रह आज बता दें कि आज की डेट में है कौन? तो शनि का है। ठीक है। और सबसे बड़ा उपग्रह है वो है बृहस्पति है। अगला सवाल है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? तो आपका हो जाएगा 69 नंबर
69 के होगा डी, लाल सागर को जोड़ती है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे। देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये आपका हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सारनाथ में। देखिए एक यहाँ से सवाल थोड़ा छूटा हुआ है पीछे, ये हो जाएगा आपका सारनाथ। ये छूटा हुआ सवाल कि जातकों पवित्र ग्रंथ किसका है, तो इसका हो जाएगा आपका 68 का सवाल हो जाएगा आपका सी नंबर, बौद्ध का है। देखिए बिहार दुर्गा में बौद्ध जैन धर्म से, जैन धर्म से हर शिफ्ट में या हर जब भी एग्जाम हुआ है उसमें 1 2 3 4 सवाल भी रहा है। अनुच्छेद 370 किस से संबंधित है, अनुच्छेद 370 आपको बता दें जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, अगला चलते हैं सवाल। अगला है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, तो अंग्रेजों के सुनहरा फरमान 1632 में किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में कर लिया था। ठीक है, अगला है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम आपको बता दें कि 76 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रेशम के कीड़े के लार्वा से बनते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि मोबाइल टेलीफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है। देखिए काम करने के लिए आपके पास एक हेडसेट तो होना ही चाहिए, सिम होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए, सिम होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। करेंट का ये सवाल हो जाएगा। आपका एक निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं थी, तो 78 यानी कि 78 का आपका सवाल हो जाएगा सी, एंटर नहीं थी। आगे है सवाल कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। देखिए www आप ये लिख के करते हैं, HTTP लिख के करते हैं, ईमेल है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सर्वदा उपयुक्त सभी हो जाएगा। 80 नंबर के किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, तो देखिए डोनर हो जाएगा आपका ओ और एक्सेप्टर हो जाएगा ए बी, यानी कि ओ किसी को दे सकता है और ए बी किसी से ले सकता है। अगला है कि तन्ने की कटाई का प्रयोग निम्न में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, गन्ना के लिए किया जाता है। अगला है सवाल एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो 82 नंबर का आपका एड्स का हो जाएगा सी नंबर, 82 का होगा आपका सी होगा आंसर, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। आगे है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। बता दें कि आपको एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल आपको पाया जाता है इमली में। आगे है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, तो बता दें कि इसमें घेघा जो रोग है वो मच्छरों से नहीं फैलता है, बल्कि आपको आयोडीन की कमी हो जाता है तो घेघा रोग हो जाता है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, तो पालक के पत्ते आपका आंसर हो जाएगा इसमें आयरन। ठीक है, अगला सवाल है कि दंत क्षय का कारण क्या है, 87 नंबर, 87 का आंसर हो जाएगा कि दंत क्षय के कारण क्या है, तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण हो जाएगा। आगे कि एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो एंटी टॉक्सिन आपको हो जाएगा 78 का हो जाएगा, एक टिटनेस के लिए दिया जाता है। ठीक, आगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे, तो 89 के हो जाएगा सी, भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है, टेलीफोन के आविष्कारक आपको बता दें कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। अगला आगे चलते हैं कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, 91 नंबर, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा जेम्स वाट द्वारा। आगे है कि संक्षिप्त रूप से PSLV का अर्थ क्या है, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है, तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला सवाल है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, जब ताप बढ़ेगा तो प्रकाश क्या हो जाएगा, प्रकाश आपका अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई उससे मतलब ही नहीं है, प्रकाश बढ़े, ताप बढ़े या चाहे घटे, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, 94 का आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बता देते हैं, देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र होता है CO2, इसी को कहते हैं ठोस कार्बन, ऐसे शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन को। ठीक है। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा का उपयोग हुआ है? यह है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। देखिए विद्युत धारा के मापन किससे करते हैं, आपको यह बताना है यहाँ पर। तो विद्युत धारा का जो मापन होगा ये आपका हो जाएगा कैसे, वोल्ट मीटर से दिया है, एनोमोमीटर से दिया है, अमीटर कंप्यूटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एमीटर से। ठीक है। अगला सवाल है कि डायनेमो वह यंत्र है जो विद्युत को परिवर्तित करता है, यानी कि विद्युत को परिवर्तित, जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है, तो 97 का आपका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसी को कहते हैं कि ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ये लेंज का नियम दिया गया था, लेंज के नियम ने इसको दिए थे। आगे है कि गलिलीकृत लोह चादरों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो ये आपको जस्ता को चढ़ाई जाती है। आगे है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, सबसे कठोरतम पदार्थ है आपका हीरा। लेकिन आज के डेट में कार्बन का और उपरूप खुल गया है, ग्रेफीन। ठीक है, ग्रेफीन ये नया आ गया है, कार्बन का ही अपरूप है, तो ये अब सबसे ज्यादा कठोर हो गया है। आगे हो जाएगा वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। वॉशिंग सोडा बता दें कि आपका किसका नाम है, तो ये हो जाएगा 100 के हो जाएगा सी नंबर कार्बन सोडियम कार्बोनेट। बता दें कि इसमें है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कहते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है। देखिए इस बिहार दरोगा का पेपर था 2008 का पेपर था, इसमें 100 क्वेश्चन आपको कवर किए हैं। एक बार वीडियो को देखिए और पूरा पैटर्न को समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए समझ के पैटर्न होता कैसे बिहार दरोगा का, उसके बाद से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहाली तुरंत आने वाला है। तो आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।